चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो स्टार्ट बेसिक था वो इस पर्टिकुलर वाले पार्ट, लास्ट पार्ट का स्टार्ट कर दिया था। बेसिक मतलब इन द सेंस कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जब हमें पढ़ने होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग को ना दो तरीके से कहानियां समझनी है। आज की क्लास भी थोड़ी सी फास्ट रन करेगी और जहां आपको जिस पॉइंट पे समझ में ना आए वो वाला आप पॉइंट मुझे रोक सकते हैं। आई विल रिपीट दैट फॉर यू, बट यस, ज्यादा बार बार रिपीट मत कराना क्योंकि थोड़ा सा जो लेक्चर है वो हमारा लंबा है, आपको पता है, क्योंकि खत्म करनी है जेनेटिक्स हमें। अब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ गई, आपको क्या हो गया? मैम, जब भी आपने लास्ट क्लास में करवाया था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं डाली है। मैंने अपने तरफ से अपलोड कर दी है, अब वो यूट्यूब पे एक बार पहुंच जाए तो फिर आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा सब्र है ना। मैम, चलो, मैंने आज ही चेक किया था। मैंने भी सुबह ही डाली है अब ड्राइव पे। हम लोग को डायरेक्ट यूट्यूब नहीं बना सकते ना, हम लोगों को जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है उससे पहले ड्राइव पे डालना होता है। फिर जो टीम होती है ना, कंटेंट टीम, वो हमको यूट्यूब लिंक बना के देती है। तो वो जब हम सुबह 11 बजे डालते हैं तो वो शाम वाम तक देखते हैं, क्योंकि एक बार में ही सबका बनाते हैं, तो यूट्यूब बना के लिंक बना के हमें भेजती है, फिर हम उसको उठा के पेस्ट मारते हैं। ठीक है, थोड़ी लंबी कहानी होती है इसलिए। चलो जी, हम अच्छा, आज की क्लास में कोई न्यू एंट्री है क्या? कोई भी जो न्यू बच्चा है क्लास में? आई गेस नो। चलिए जी, फिर तो बिल्कुल ठीक है। नो मैम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, ये सारी चीजें हमने समझ ली थी कि मैम ये क्या है, मेल को रिप्रेजेंट करता है, देन ये फीमेल को, ये जो है किसमें हम यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, प्रोजेनीज में, नेक्स्ट जनरेशन में, इन सब चीजों में। यहाँ पे हम देखते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल्स किससे दिखाई दे रहे थे आपको, रेड से, राइट। फिर ये मीटिंग दिखाते हैं, मतलब फॉर वन जनरेशन, F1 जनरेशन ही, वन जनरेशन की मीटिंग हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। और ये मीटिंग दिखाते हैं रिलेटिव्स के बीच की। यहाँ पे आ जाते हैं कि ये रहे भाई ऊपर साइड में पेरेंट्स और नीचे साइड में उसकी कौन सी है, जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन जस्ट वाली, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या ये वाला आपको पार्ट जो दिखा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हमारा ये ऊपर वाले जो है हमारे पेरेंट्स हैं, और नीचे जो आया है उनका जो सन है उसको क्या है, बीमारी है, ही इज बीमार, ठीक है। एंड ये हमारे क्या है, 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। और सेम अगर हम ये कर लेते, ऐसे ही बना के इसको क्या कर देते, रेड कर देते, तो ये हमारा जो था 5 अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। चलिए जी, ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया था कि एक्चुअली अलग अलग टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। क्या हो गया अब है सुबह, अभी आते आते क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? ये वाला पार्ट हमने किया हुआ है, ठीक है। यस तो मैम। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखना है कि यहाँ पे आपके पास ना एक्चुअली क्या है, दो टाइप्स के डिसऑर्डर्स हैं। कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं मैम? देखो, आपकी एनसीईआरटी में जो प्रेजेंट है, पहला डिसऑर्डर का नाम है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अभी हम देखेंगे इसको भी, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसमें ऑर्डर्स कहते हैं उनमें हम, ठीक है। हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोनूरिया, ये सब हमारे किस में आते हैं, सिकल सेल एनीमिया, ये हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आते हैं। सिस्टिस फाइब्रोसिस और भी थैलेसेमिया, ये सब हमारे किस में आते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर में। और क्रोमोसोमल जो तीन डिसऑर्डर। आपके में लास्ट में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं इसे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, अगर आपको पता हो, क्रोमोसोमल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर लिखा है मैंने, ठीक है, डिसऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आते हैं उसमें हमारे कौन से तीन ही है आपके में, टर्नर सिंड्रोम्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स एंड डाउन सिंड्रोम। बट बस बच्चे जी, इससे आपका काम नहीं चलने वाला ना, ठीक है। तुम क्या बोलते हैं, सीयूईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, या फिर अपना जो स्कूल का जो है उसमें अच्छा रैंक लेके आ जाओगे। बट यस, अगर आपको नीट मेंस निकालना है तो आपको और भी पढ़ने हैं। तो वो मैं आपको अपनी वाली जो दूसरी स्लाइड है, हम थोड़ा सा उस पर जाके मैम, इसके देखेंगे। अलावा भी है। तो अभी के लिए आपका क्या है कि मेरी स्लाइड है अभय जी सब, ठीक है। चलो जी, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अभी मैंने आपको बता दिया। मेंडेल, अब आपको जो चीजें हैं ना वो पकड़नी सीखनी है कि कैसे कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा वाला है जो कौन से टाइप का डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की कहानी क्या होती है, दे आर डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। ये हुआ क्या, एक सिंगल जीन में म्यूटेशन हुआ और हमारे में क्या, डिसऑर्डर आ गया। ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम लाइंस, ऑफस्प्रिंग्स को जो है ट्रांसमिट होता रहेगा जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन तक। और यहाँ इसको हम कैसे करते हैं, ट्रेस करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। और ये रही हमारी कुछ कॉमन डिसीजेस, ठीक है। फिर आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव एंड पेडिग्री एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड।
कि ये कैसे पता चला आपको कि ये डिसऑर्डर हमारे में डोमिनेंट है, ये डिसऑर्डर हमारे में रेसेसिव है। तो ट्रेट्स कुड बी लिंक्ड विद द सेक्स क्रोमोसोम, और है सेक्स क्रोमोसोम्स वाले हमारी कौन सी है, हीमोफीलिया, जो कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे कि क्या है, ये एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट वाला है। अब आपको ये पता कैसे चला कि मैम ये एक्स लिंक्ड डिसीज है, और ये जो है हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैरियर फीमेल से सिर्फ और सिर्फ मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब क्या, कि जितने भी मेल प्रोजेनीज होंगी बस वही इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं एक्सप्रेस करेंगी, या उनमें ही ये डिसऑर्डर एक्सप्रेस करेगा। फीमेल्स कैन बी ओनली द कैरियर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे थोड़ी सी ये बात बताई थी, कौन सी चीज, कि आपको जो अगर एक्स लिंक डिसीजेस होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स में, एक्स लिंक डिसीजेस जिन्हें हम सेक्स लिंक डिसीजेस भी कहते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या हमारे मेल्स में ही एक्सप्रेस होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम में वो मेल्स में ही एक्सप्रेस होती हैं। क्यों? क्योंकि मेल्स के पास हमारे एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स हैं। तो ये एक एक्स पे आ गया तो मतलब बंदा बीमार, ठीक है। हाँ जी, अब है, ठीक है। बट फीमेल्स की कहानी क्या होती है, हमारी फीमेल्स की कहानी थोड़ी सी अलग होती है। फीमेल्स में उनको चाहिए कि उनके दोनों एक्स में हो वो बीमारी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि अगर दोनों एक्स में होगी तो ही वो बंदी जो है, मतलब जो फीमेल है, वो हमारी बीमार होगी। अगर एक में होगी वो बीमारी तो वो क्या होगा, वो वाला मैम जो फीमेल होगा वो हमारा कैरियर होगा, ठीक है। वो क्या होगा बच्चा जी, वो हमारा मैम कैरियर होगा। शी विल नॉट बी अ डिसीज। कैरियर मतलब कि वो एक जनरेशन में बीमारी वाले जो जीन्स हैं उनको कैरी कर रहा है, और वो नेक्स्ट जनरेशन पे उसे माइट बी अगर क्या बोलते हैं उसके फादर को भी है। जैसे ये वाली मॉम जो है, ठीक है, इसका जैसे अगर आप एक चार्ट बनाना चाहो तो कैसे है, एक्स एक्स है, ये मॉम क्या है, कैरियर है, और उसके पप्पा जो है, ठीक है, उसके जो पापा हैं उनमें भी ये बीमारी है, ठीक है, उनमें भी ये बीमारी है। तभी तो ये जाके नेक्स्ट जनरेशन की फीमेल में बीमारी कॉज करेंगी। थोड़ा सा दिमाग में जा जी रहा है। मैम। यस दस, मैम। सुमन, अरुण, मीनू, प्राची, प्रज्ञा, यस मैम। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जब यस मैम। मैंने आपसे क्या कहा कि जब हमारे फीमेल कैरियर हो और जो हमारा जो मेल है वो डिसीज्ड हो, ठीक है, तब ही पॉसिबिलिटीज हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन की फीमेल को भी बीमार करें। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, फीमेल सिर्फ कैरियर होती हैं और जो हमारे जो मेल है वो जो है डिसीज वाले होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, हमारी फीमेल जो है इसको बीमारी है। नेक्स्ट अगर आप बनाओगे तो ये भी कौन सा हो जाएगा, इस सन को भी क्या होगी, बीमारी होगी या नहीं होगी, यस होगी। मैम होगी। होगी। इस वाले डॉटर को रहेगी मैम। नहीं होगी, बस ये ये क्या कैरी नहीं होगी, ये करेगी। कैरियर रहेगी। बिल्कुल सही, ये मैम हमारी कैरियर रहेगी। और इसके बेटे को ये वाले, इसको होगी। हो जाएगी। होगी। अरे नहीं होगी, कहाँ से होगी, होगी ही नहीं। नहीं होगी मैम, उसमें हाँ एक्स डॉट नहीं है। होगी। ठीक है, हाँ जी, एक्स डॉट नहीं है, डॉट इज फॉर बीमारी, यार मैंने कोई बीमारी ले ली है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से समझ के क्रॉस निकालना है कि यहाँ पे हमारे कैसे मिल रहे हैं, दो बीमार मिल रहे हैं, है ना, एक बेटा बेटी दो उसके जो है बीमार हैं, एक उनमें कैरियर फीमेल है, ठीक है। इसका चार्ट भी जब बनाओ ना तो ऐसे बना लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मेल हमारा कैसे, हम स्क्वायर में लेते हैं ना मेल को, और फीमेल्स को यस मैम। सर्कल में, और ये हमारा नॉर्मल मेल है, ठीक है। ऐसे आप चार्ट बनाओगे, अपने आप ही चीजें विजुअलाइज करते रहो, बनाते रहो, ठीक है। चलो हम जी, कलर भी तो कर देंगे तीनों में रेड। इतनी आर्ट एंड क्राफ्ट जरूरी है। खुश, आर्ट्स की क्लास है बेटा ये, आई होप नो। चलो, अब आते हैं हम लोग अपने कौन से पहले वाले पार्ट पे, जिसका नाम है क्या हमारा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसा है, अच्छा पहले तो मैं तुम्हें ना एक चीज बताऊं, अभी हम लोग इस स्लाइड पे वापस आएंगे, बस मुझे एक सेकेंड देना। मैम आपने कलर ब्लाइंडनेस नहीं पढ़ाया। यस मैम, कलर ब्लाइंडनेस तो अरे समझा दीजिए मैम, जो सब्र आंखों का सब्र कलर। सब्र, एक यस सेकंड मैम। दोगे। ये देखो, मैं आपको जो समझाना वाला चाहती हूँ ना पार्ट, वो पहले ये वाला पार्ट समझाना चाहती हूँ बच्चे, ये नहीं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है, यहाँ पे अभी हमने ना कुछ वर्ड्स पढ़े मैम, क्या कि मैम ये हमारा कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। व्हाट डज दैट मीन, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का मतलब कैसे पहचानोगे आप कि मैम ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना ये यहीं से पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं इस स्लाइड पे आई, अभी हम वहां पहुंचेंगे।
कोई भी बच्चा क्लास मैम का वो बीमार है। इस चार्ट को देख के आप अंदाजा लगा पा रहे हो थोड़ा सा कि इसको हमने कहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसको कह रहे हैं ऑटोसोमल रेसेसिव। वाई? ये आप पढ़ना तो आता है ना तुम्हें, ये वाला पेडिग्री? मैम जो ऊपर मतलब ऑटोसोमी डोमिनेंट ट्रेड है उसमें एक फीमेल जो मदर है वो भी मतलब इफेक्टेड है, बट जो कहते हैं रिसेसिव वाला है उसमें कहते हैं दोनों जो पेरेंट्स है वो अनइफेक्टेड है, इसलिए। पहला पॉइंट तो आपने नंदिता बिल्कुल सही पकड़ा है, आई एम प्राउड ऑफ यू। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा और देखो। मैम नीचे वाले में मैम कैरियर नहीं है मैम, कैरियर है मैम फीमेल। हाँ जी, नहीं अभय, अब सॉरी अरुण, जो आप बात बोल रहे हो ना वो नंदिता वाली ही बात को आगे थोड़ा कवर कर रहे हो, ठीक बोल रहे हो आप भी। बट जो एक और पॉइंट में बोलना देखना मैं चाहती हूँ कि आप ऑब्जर्व करें। देखो आपको ना पहले तो देखो ये समझ में आना चाहिए कि हमारा जो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होगा ना, इट विल नेवर, रेड से लिख रही हो वो बोल्ड में लिख रही हो तो याद रखना, नेवर स्किप जनरेशन। एक भी जनरेशन को स्किप नहीं करेगा वो, ठीक है? एक भी जनरेशन मतलब एक भी जनरेशन। यहाँ पे कौन है? मॉम बीमार। यहाँ वाली जनरेशन में कौन है? एक बेटा बीमार है, एक बेटी बीमार है। अगर आप देखोगे कि पता है, क्योंकि ना ये वाला चार्ट थोड़ा ऐसा था तो शायद आपका ध्यान नहीं गया कि यहाँ पे ठीक है मैम, इस जनरेशन में तो हमारे सारे नॉर्मल हैं, बट एक जो है ये भी तो हमारा F3 जनरेशन का ही है, ये दोनों ही F3 जनरेशन ही तो है, यस मैम। है ना? थोड़ा सा देखो चार्ट थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, आपको पता है योर टीचर इज नॉट दैट मच गुड इन मेकिंग स्लाइड्स, बट जो थोड़ा बहुत है वो आप देखो। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक भी जनरेशन यहाँ पे स्किप नहीं करेगा, ये सबसे पहली Yes, पहचान ये। और जब ये स्किप नहीं करेगा तो इसकी दूसरी बात क्या हो जाएगी मैम, कि यहाँ पे देयर विल बी अ ऑलवेज, पेरेंट्स विल बी कैरियर, पेरेंट्स विल ऑलवेज बी कैरियर, नहीं सॉरी, ऑलवेज बी डिसीज्ड। ठीक है, डिसीज या कह लो इफेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। हीमोफीलिया वगैरह वाला तो जो पार्ट है ना, तुमने मुझे पता है रट लिया होगा, ठीक है? जो चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी वो ये, ठीक है? क्वेश्चन भी जो आपसे पूछे जाएंगे यहीं से। अब आ गया हमारा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ऑटोसोमल। मैम इसमें मतलब ये जनरेशन बाय जनरेशन पास नहीं हो रही है। हाँ जी बिल्कुल सही नंदिता, बिल्कुल सही, ठीक है? कि ये मैम जनरेशन को स्किप कर सकती है, इट कैन स्किप जनरेशन, ठीक है? स्किप जनरेशन, देख रहे हो पहले वाले में क्या है, किसी भी पेरेंट्स को डिसीज है? नहीं मैम, किसी भी नो पेरेंट्स को मैम। डिसीज नहीं है, बट सेकंड में आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है। और हो सकता था कि मतलब अगर आपका में ये भी ना देते, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, देखो कितनी होशियार, ठीक है? अगर आप तो क्या करते, इसको भी आपका ये ब्लू ही कर देते, सन को भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अगर इसका फोर्थ जनरेशन दिखाते और वहां पे भी एक, दोनों पेरेंट्स को हम डिसीज कर, मतलब दोनों बच्चे जो हैं उनको डिसीज कर देते, तो भी ये हमारा किस्सा दिखाता ऑटोसोमल है और रेसेसिव है। अब ना यहाँ पे हमने एक चीज और क्या पढ़ी, कहा था, एक पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट वाला था, जस्ट वन सेकेंड। हाँ ये अब आपको समझ में आ गया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या है, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सेक्स लिंक्ड वाला। सेक्स लिंक्ड वाले में भी क्या है हमारा, रेसेसिव है और डोमिनेंट है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? हाँ जी, अब है, बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी बच्चे हमारे पास डोमिनेंट है और रेसेसिव है, ठीक है? इसकी कहानी एक सेकंड देना मुझे, जस्ट वन सेकेंड आप, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं एक बार, ठीक है? रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, हम अपनी वाली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है? जस्ट वन सेकेंड, जो मैं आपको आज की आज शायद भेज दूंगी। कहाँ गया मैम शायद मेरा? ठीक है, यहाँ वाले से आप हम लोग को पढ़ना था, ये वाला हम लोग पता 2-2 मिनट में, जैसे कहते हैं ना, स्लाइड को बस फटाफट से देखते हुए चले जाएंगे। आपको जो चीज रटने वाली है ना बच्चा, वो मैं आपको एक बार पहले करा देती हूँ कि अभी जस्ट हमने पढ़ के आए हो, कौन सा पहला पार्ट है, ऑटोसोमल। यही आप नोट कर लो, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ना, मोस्टली आप हायर लेवल वाले जो एग्जाम्स होंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला हमने अभी पढ़ा, तो हमने इसका क्या सीख लिया बच्चा? पहला चीज कि ऑटोसोमल डोमिनेंट नेवर स्किप्स जनरेशन, ठीक है? ये चीज प्लीज लिख लेना अपने पास, नेवर स्किप्स
जनरेशन, ठीक है। और दूसरा जो हमारा था, दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था हमने उसका, पेरेंट्स जो है ऑलवेज इफेक्टेड, ठीक है। ऑलवेज पेरेंट्स जो है वो इफेक्टेड ही रहेंगे, इधर कोई भी, ठीक है, इधर पेरेंट्स इफेक्टेड लिख दो, ठीक है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फिर जो दूसरा है हमारा बच्चा जी ऑटोसोमल रिसेसिव, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा जी आपके में, क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी तो तुम लोगों ने जरा सा पेज है, 2 पेज, वो पूरा का पूरा रट लिया होगा, क्योंकि छोटी छोटी सी बीमारियां दी हुई हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव की क्या कहानी बताई मैंने आपको, कि इट स्किप्स जनरेशन, जनरेशन स्किप कर देगा, एंड हाँ, और यहाँ पे क्या थे, पेरेंट्स, कोई अफेक्टेड इफेक्टेड नहीं था। हाँ, पेरेंट्स माइट बी, ठीक है, यस मैम, पेरेंट्स माइट बी इफेक्टेड, या तो इफेक्टेड हो सकते हैं, या कैरियर हो सकते हैं, या फिर नॉन नॉट अनइफेक्टेड नॉन भी हो सकते इफेक्टेड। हैं। हाँ, अनइफेक्टेड नॉन इफेक्टेड एक ही बात है, ठीक है, ये हमें मैम बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब दूसरा हमारा जो आ जाता है ना पार्ट, जो मैं आपको कराना चाहती हूँ, हाँ जी बच्चा, वो है हमारा सेक्स लिंक। इसमें भी हमारे पास ना बच्चे डोमिनेंट होता है, सेक्स लिंक डोमिनेंट। अब सेक्स लिंक डोमिनेंट की कहानी क्या है, बट बताओ जी, कोई दिमाग से लगा पा रहा हो, सेक्स लिंक डोमिनेंट। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सेक्स लिंक डोमिनेंट मतलब एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम, क्या होगा इसका, और तब तक मैं दूसरा लिख दूं, एक्स लिंक भी लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे बताओ जी, कोई थोड़ा सा दिमाग लगा लो, एक्स लिंक रिसेसिव ना। मैम जो ऑक्सीलिन मैम जो डोमिनेट रेसे होगा उसमें जो मेल होंगे वो कैरिंग मतलब जो इफेक्ट मतलब वो नहीं, इफेक्ट मतलब वो बोलो बोलो नंदिता, कंप्लीट करो एक बार। नहीं, वो मेरा मैम झटके जो से रेसे मेरे आता एक्चुअली है, गर्दन आज जो डोमिनेटेड होगा उसमें जो मेल होगा वो इफेक्टेड होगा, बट जो एक्स जो फीमेल होगी वो अनइफेक्टेड होगी, वो रिसेसिव होगी, कि वो सिर्फ कैरिंग कर रही है, वो कोई इफेक्टेड नहीं है, तो रिसेसिव में खिलाएगी वो। दोनों में अंतर क्या हुआ मैम फिर बच्चा, ऑटोसोमल मैम वाले में और सेक्स लिंक में डिफरेंस क्या होगा। हाँ जी, अभय बताइए, अब आप, आपका नंबर आ गया। अभय बोलो, अब ऐसा मत करना कि मैम अब नहीं बोलूंगा, मैं गुस्सा हो गया। हेलो हाँ जी अभय, आपकी आवाज मैम, आ रही है, बोलिए जी। जो मैम एक्स आ लिंक गई, रिसेसिव वाला है मैम, उसके अंदर जो फीमेल है वो कैरियर है मेल प्रोजेनी तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, आगे आगे आगे। देखो, इसका जो आपको पहचानने का तरीका है ना बच्चा जी, देखो आई डोंट नो आपका भाई क्या बोलना चाह रहे हो, बिकॉज आपका जो आवाज है वो कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कि एक्स लिंक जो है वो स्किप कर सकते हैं जनरेशन, ठीक है, पहले वाले की तरह, रिसेसिव वाले की तरह ही। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कि एक्स लिंक डिसीजेस आर ऑलवेज फ्रॉम मदर टू सन, ठीक है, ऑलवेज फ्रॉम मदर टू सन। हाँ जी अभय, हो जाता है नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, ये बात याद रख लो बड़ा सा नोट बना के, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा कि ये किस तरीके का डिसीज है, कि ये हमेशा मदर टू सन होगा, नेवर 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 फ्रॉम फादर, ठीक है। चलो जी, दूसरी कहानी इसकी क्या है, जब यहाँ पे ये स्किप जनरेशन कर सकता है, तो इट कैन नॉट स्किप जनरेशन, पहले तो ये लिख दो, ठीक है, पुराना वाला ही पॉइंट। और ये जो डिसीज होगी ना, इट इज ऑलवेज फ्रॉम फादर टू डॉटर, एंड हियर मदर विल बी कैरियर। ये बात का ना स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, और जितने क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे, आई कैन गिव यू ऑन अ रिटन पेपर, कि आप सारे कर ले जाओगे, मैम सारे एक मीन बार सारे। रिपीट कर दीजिए मैम इसे। अरुण जी इतनी मेहनत ना कराओ यार, मैं कह रही हूँ मेरा गला दर्द हो रहा है, तुम्हें फिर से देखो, यहाँ पे अभी हम कैसे समझेंगे, कि अगर आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम वाला पार्ट दे देती हूँ, चलो ठीक है। कैसे कह रहा है ये, कि ये वाला जो मैम होगा, ये हमारा फादर है, ये हमारा मदर है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, कि कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होंगे, कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होगा, मतलब क्या, या तो यहाँ पे पापा बीमार, यहाँ बेटी बीमार, यहाँ पे ये बीमार,
तो ये क्या हो गया कि हमेशा जो है जनरेशन जनरेशन जो है चलता रहेगा, ठीक है। और इसी का उल्टा हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव इज योर, ये रहे पापा, ये रहे मम्मी, और ये उनके दो, चलो 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी। इसको हम नेक्स्ट में भी दिखा देते हैं कि चलो इनका ब्याह हुआ और इनके भी क्या है, बेबीज आ गए, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, अभय जी, चलो जी, कि यहाँ पे हमारा क्या हो सकते हैं, जनरेशन स्किप हो सकती है। हो सकता है पापा को बीमारी हो, अगले जनरेशन में किसी को बीमारी नहीं हुई, और फिर पता चला कि उनका जो ग्रैंड चाइल्ड था उनको बीमारी आ गई। तो ये किस तरीके का है हमारा ऑटोसोमल रेसेसिव, ठीक है। अब इसमें हमें ना मतलब मैम पता करना है कि ये जो डिसीज है हमने कैसे गई है, फादर टू डॉटर में कह रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि फादर टू डॉटर जा रही है, हम डोमिनेंट वाले हैं तो यहाँ पे आ जाओ। तो ये चार्ट किसको दिखा रहा है आपको, फादर टू डॉटर, बिकॉज मॉम क्या है, मॉम इज योर कैरियर, कैरियर है, कैरियर है, कैरियर है। ये इसमें X से अनअफेक्टेड है ना बच्चे, क्या बच्चे? मैम, जैसे कि हर जरूरी थोड़ी है कि मैम मदर जो कैरियर ही हो, वो अनअफेक्टेड भी तो हो सकती है ना। नंतर कैसे होगी बच्चे, अगर मदर कैरियर नहीं हुई तो फिर हमारा जो डिसीज है वो कैसे पहुंचेगा? गर्ल्स के पास एक्स एक्स होते हैं, और जो ये ये डिसीज मैं आपको समझा रही हूँ वो एक्स लिंक डिसीज है। एक्स लिंक डिसीज तभी एक्सप्रेस करती है जब वो दोनों एक्सेस पे प्रेजेंट होगी। ये बात कहते हैं ना, ऐसा मैं बोलती हूँ, डॉट गांठ बांध, बांध गांठ बांध दो। हाँ जी। तो ये हमारे वही कहानी है कि जब पप्पा को डिसीज है और बेटी को डिसीज आ रही है, सिर्फ जरूरी नहीं है दोनों बेटियों को आ रही है, एक को भी आ रही है, ठीक है। वैसे तो आएगी तो दोनों को ही आएगी, वरना क्या है, एक को भी आ रही है तो वो हमारी कैसे आ रही है, सेक्स लिंक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है ये, ठीक है। पूरा अगर आपको आंसर देना है इसका। और यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे जो डिसीज जाएगी, जैसे ये वाला चार्ट तो इसके लिए काम का नहीं हुआ, यहाँ पे जो डिसीज गई वो कैसे जाएगी, ये रही मॉम और ये रहे उसके बेटे को, ठीक है। हो सकता है उसके बेटे को ना फादर हो, को भी होगा ना, क्या फादर बच्चे? भी अफेक्टेड होगा ना। अरे यार इसमें फादर इफेक्टेड नहीं होगा ना, तो सन जो सन होगा उसमें एक्स वाई होता है, तो वाई इफेक्टेड नहीं है, तो सन को कैसे होगा मैम। नंदिता वो मेरे तो नहीं बच्चे, करेगा पर आपको समझ में नहीं आ रहा है बात, इसका मतलब है ये एक्स एक्स मॉम है, उसको दोनों को बीमारी है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, एक्स वाई है पापा, ये कभी भी डिसीज वाई क्रोमोसोम से नहीं होती है, ये ये बड़े हमेशा एक्स ही होगी। मैम वाई मीन्स क्रोमोसोम मदर से से फादर में गई देन डिसीज उनके नहीं ऑफस्प्रिंग्स में। होगी। 1 सेकेंड, डिसीज नहीं होगी, वाई क्रोमोसोम से डिसीज नहीं होगी, इस बात को यस भी मैम, डॉट समझ आ बना दो, गया, ठीक है। तो समझ आ यहाँ, गया चाचा। हाँ, वाई जो अब है आएगा। वही तो बेटे को मिला यहाँ से फादर से, मदर से क्या यस मिला, बीमार वाला एक्स, एक्स मिला, तब तो वो एक्स की बीमार वजह से वो हो। इफेक्टेड हो रहा है, हाँ, वाई का कोई रोल ही नहीं है। वाई का कोई रोल नहीं है। क्या हो गया अरुण, आप काहे रो रहे हो भाई? ठीक है, तो ये चार्ट प्लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके ऑलवेज मैम। ऑलवेज ऑलवेज। इसको ना 2-4 बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अपने आप आपका सब हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फटाफट फटाफट कौन से चैप्टर खत्म करने की ओर। क्या कह रहे हैं मैम ये, प्रीवियस चैट दिखा दीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी है। डन? यस मैम। चलिए जी आ जाओ फटाफट देख लो। अब आपके ना बिल्कुल पल्ले पड़ता रहेगा चीजें, क्या क्या मैंने अब, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, नाउ यू नो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी डिसीज है, हीमोफीलिया, ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू मेल, कहां से जा रही है, कैरियर फीमेल से मेल में जा रही है, ठीक है। यही बात हमने बोली थी कि मदर मदर टू टू सन सन। जाएगी, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि उसकी मदर बीमार है या फिर कैरियर है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है जी। चलो जी, तो ये मत बोलना अंजलि मैम आपने गलत पढ़ा दिया, नहीं भाई मैंने सही पढ़ाया है, इट कैन बी इधर कैरियर और डिसीज ऑल्सो, ठीक है। चलो जी, और देखो डिसीज आ जाएगा ना तो ये रेसेसिव वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर रिसीव नहीं, सॉरी, डिसीज नहीं आई तो, रुको मैं बोलने में कंफ्यूज हो रही हूँ, हाँ। अगर आपको ये दिखाना है कि उसकी मॉम रेसेसिव वाला है, ठीक है, ऑटोसोमल रेसेक्स एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, तो उसकी मॉम डिसीज नहीं होगी, कैरियर होगी। क्यों? क्योंकि अगर डिसीज हुई तो फिर वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आ ही रहा है ना डिसीज। और हमने तो यहाँ पे रिसेसिव वाले में क्या पढ़ा है कि रिसेसिव ऑलवेज स्किप्स जनरेशन, ठीक है। इसीलिए पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो मॉम है वो डिसीज वाली है,
इन दिस मैम वो डिसीज, डिसीज हुई तो डोमिनेंट हो जाएगा। हाँ डिसीज हुई तो वो डोमिनेंट हो जाएगी। ओके। ठीक है, चलो फिर क्या करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, अ प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग इन इज अफेक्टेड। कौन सा प्रोटीन इफेक्ट हुआ, जो क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। हीमोफीलिया ए कौन से पे होगा, जब किसी बंदे का क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, 7 8। सॉरी मैम 8। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गई 7 कब हो गया। हीमोफीलिया बी क्लॉटिंग फैक्टर 9, ये सब आपने पढ़ा होगा क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, राइट। हीमोफीलिया सी क्लॉटिंग फैक्टर 9 पे, सॉरी 11 पे। पैरा हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर 5 पे। सिंपल कट से भी क्या हो जाता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग आ जाती है। हेट्रोजाइगस फीमेल्स आर द कैरियर, ट्रांसमिट द डिसीज टू सन। वही बात जो इनका फीचर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का फीचर है। पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल टू बी हेमोफिलिक इज वेरी वेरी रेयर, बट आपको पता है कि क्वीन विक्टोरिया जो था एक ऐसा केस था जिसमें ये जो था बीमारी पॉपुलरली देखी गई थी उनकी जनरेशन दर जनरेशन में। अनिकेत जी कहाँ थे आप, अब तो क्लास समापन के उस पे आ गई है। अनिकेत आप न्यू एंट्री है क्या, ओके जी अनिकेत जी कोई बात नहीं, जो क्लास स्टार्ट होने का टाइम है हमारा दैट इज योर मैम अभी 6 8 वाला बैच भी तो चलेगा 9 से 10। हाँ 9 से 10 6 वाला बैच भी चल रहा है। ठीक है, अब समझ में आया आपको हीमोफीलिया पूरा, बोलो जी कोई जी मैम। दिक्कत परेशानी यस इसमें? मैम। नो। आगे बढ़ जाओ, सिकल सेल एनीमिया। इतना सारा जो रामायण है ना वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इसके लिए है। अब आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, जैसे देखो इसीलिए मैंने ना आपको डायरेक्ट इस पे नहीं पढ़ाया, मैंने आपको ये स्लाइड पढ़ाई पहले। क्यों, क्योंकि अब ना आपको समझ में आ रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या है। ये डिसीज कैसी है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। मतलब क्या, ये भी स्किप करेगी जनरेशन, और दूसरा क्या है, पेरेंट्स इफेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। यही लिखा था हमने, यस हेट्रोजाइगस मैम। तो वही है, इसीलिए मैंने कहा था कि वो स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगातार। यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिटेड व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन, वही चीज कि पेरेंट्स इफेक्टेड हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। फिर कह रहा है ये, ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल एलील, जिसको हमारे पास कौन सा है, हीमोग्लोबिन ए और HbA और HbS। ठीक है, एक सिंगल पेयर उस वाले से इफेक्टेड होता है। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स ओनली HbS, दैट इज HbS एंड HbS शो द डिसीज फिनोटाइप। मतलब क्या, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, HbA, ठीक है, दूसरा कौन सा है HbS, HbA, राइट, और तीसरा कौन सा है HbS और HbS। समझ में आ रहा है या उड़ रहा है HB की तरफ? मैम है ठीक क्या है, ये HbS HbA? अच्छा हीमोग्लोबिन आपने पढ़ाया अभी। हाँ जी, ये हीमोग्लोबिन्स हैं जिसमें A और S क्या हैं, उनके एलील्स हैं। अब है आपको एलील्स तो पता याद होगा, यस ठीक मैम है, वो तो पता है। ये हमारा, हाँ वही है एलील्स हैं, कि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं क्रोमोसोम्स पे, ये रहा क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम्स में हमारे पास ये भी आ सकता है, यहाँ पे दोनों HbA हो, या फिर HbS हो सकता है, एक पे HbB हो सकता है, एक में HbS, या फिर दोनों में, सॉरी दोनों में HbS हो जाए। ठीक है, तो यही चीज उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वाले केस में और यहाँ वाले केस में हमारा क्या है, सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। ठीक है, HbA आर अनअफेक्टेड, HbAS जो है हमारा ये वाला है, ये कैरियर वाले में शो करेगा, और ये हमारा डिसीज शो करेगा, S फॉर सिकल सेल एनीमिया। आ जाओ जी, देखो जी क्या कहानी चल रही है आगे इसकी, कि इट इज कॉज्ड बाय व्हाट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। ठीक है, क्या हो रहा है, हमारा ग्लूटामिक एसिड जो है ये रिप्लेस हो जा रहा है, इसकी जगह वैलिन आ जा रहा है। एक हल्का सा चेंज, कौन सा चेंज, GAG जो है हमारा रिप्लेस हो गया GUG से। ठीक है, एलिन इज रिप्लेस्ड बाय योर यूरेसिल, और उससे हमारी पूरी की पूरी जो कहानी है वो चेंज हो गई, और वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा सिकल सेल एनीमिया डिसीज हो जाएगा। कितनों को थोड़ी सी ये बात समझ में आ गई? मैम ये है क्या? सिकल सेल एनीमिया बच्चे एक बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया मैं तुम्हें बताती हूँ अब। ये रहा, हम आपका आरबीसी का शेप कैसा होता है, अब है किसका मैम? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स, सर्कल होता है जैसे वो ऐसे डोनट ओवल कहते हैं इसको, ई न्यूक्लिएटेड, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, है ना।
बट ये हमारा जब बीमारी हो जाती है ना हीमोग्लोबिन में, तो ये शेप बन जाता है कुछ ऐसा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस ये शेप आ जाता है कब, जब ग्लूटामिक एसिड, हाँ जी तानिया, ये जो है वैलिन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है जी। ओके आ गया। मैम। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ में आया। ये जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देने का डिजाइन है वो किसका काम है, हमारे HbA और HbS का है, ठीक है। अब अगर HbA रहते हैं तो वो तो हमारा नॉर्मल है, HbS और HbA आ जाते हैं तो वो कैरियर हो जाते हैं, और अगर ये एलील्स आ जाते हैं तो वो हमारे सिकल वाले सेल हो जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हो यही रहा है कि, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता था, ताने आपका हैंड रेज से कुछ पूछना है आपको बच्चे, कि ये मैम हो किस पोजीशन पे रहा है, बिल्कुल रट लो ये वाला चार्ट जो है आपका, बहुत छोटा सा ही चार्ट है, इस पूरे चार्ट को आप रट लीजिए कि कौन से पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, ठीक है। 6th पोजीशन ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन, चेन ऑफ हीमोग्लोबिन हमारा क्या कर देता है, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अक्स ड्यू टू अ सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन ऑफ 6th कोडॉन, पढ़ लिया मैम हमने, GAG से GUG बन जा रहा है। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन एंड कॉजिंग द चेंज इन शेप ऑफ आरबीसीज। क्या होता है, ये जो हमारा म्यूटेंट हुआ उसमें क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन के थ्रू क्या हो जाता है, आरबीसी का जो हमारी शेप है वो चेंज हो जाता है, और वो कैसे हो जाता है, बाई का, देखो अब जिनको नहीं पता था, बाई कॉन्केव जो डिस्क हमारा ओरिजिनल शेप है आरबीसी का, वो हमारा चेंज हो जाता है इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। सिकल सेल इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन बीटा जीन फाउंड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ये शायद आपकी एनसीईआरटी में भी ना दिया हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखें एक बार, मेरे अकॉर्डिंग नहीं दिया है, या दिया है तो पता नहीं, मैंने बहुत टाइम से एनसीईआरटी देखी नहीं एक्चुअली। फिर आगे हमारी नहीं अगली दिया। क्या है, नहीं है। कीटोनूरिया, ठीक है। फिनाइल कीटोनूरिया क्या है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या कर रहा है मैम ये, देखो जी, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स लैक एन एंजाइम, उनके पास एक एंजाइम की कमी होती है जो कि क्या करता है, फिनाइल एलानीन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। फिनाइल एलानीन क्या है, एक अमाइनो एसिड है, टायरोसिन भी क्या है, एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। फिनाइल एलानीन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। एक्चुअली होना ये होता है कि फिनाइल एलानीन को हमारे लगातार टायरोसिन में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। बट क्या होता है कि हमारे पास क्या है, उस पर्टिकुलर एंजाइम की कमी है जो कि फिनाइल जो हमारा एलानीन है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि फिनाइल एलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है, तो फिनाइल एलानीन का क्या हो जाएगा, इकट्ठा होता रहेगा बॉडी में, ठीक है। ऐसे कुछ इसी प्रोसेस से कुछ शुगर भी होती है बॉडी में, क्या होता है? इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इकट्ठा होने लगा हमारी बॉडी में, तो इससे क्या हो जाता है आपका, accumulation of these in brains results in mental retardation, mental retardation इंसान जो होता है पागल होने लगता है, and also excreted through the urine because of poor absorption of it, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा, और ये किस तरीके का डिसीज है, ये भी मैम ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ही है। अब आगे कौन से हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इसको भी पढ़ने से पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, ये, ठीक है। मैम हमने थैलेसीमिया नहीं करवाया, थैलेसीमिया टॉपिक है फिनाइल कीटोन्यूरिया के बाद। यस मैम। सबर करो। मैम ठीक है, क्लास इज नॉट ओवर येट, ठीक है। चलो कुछ जो चीजें हैं वो इस स्लाइड में मिसिंग है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वो वाली स्लाइड लाऊंगी, बट पहले तुम लोग को ये वाली पढ़नी थी तो मैं ये लेके आ गई, तब भी तुम लोग को चिक 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 करना है, ठीक है। टाइम बहुत कम रह गया है, 20 मिनट का टाइम है, रुक जाओ जी। न्यूमेरिकल एब्रिविएशंस हम इन्हें कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। एक्चुअली होता क्या है ना, दो तरीके हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं मैम एन्यूप्लॉइडी, दूसरे को कहते हैं हम मैम यूप्लॉइडी, ठीक है। क्या हो रहा है मैम इसमें नथिंग बस, एन्यूप्लॉइडी को आप दो टाइप से डिवाइड करते हो, हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी। अब यहाँ पे ना दो चीजें आपको सीखनी है, और शायद मैंने आपको 11th क्लास में बताई हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि एक होता है ना हमारे पास चीजों का नंबर इंक्रीज करना, ठीक है, चीजों का नंबर इंक्रीज करना, वो भी क्या है, एक तरीके से इंक्रीज इन साइज ही है ना। और दूसरा जो है ना मैम हमारा क्या है, चीजों का साइज इंक्रीज करना। तो दिस इज योर हाइपरप्लॉइडी एंड दिस इज फॉर योर हाइपोप्लॉइडी, ठीक है। ये आपको मोस्टली और समझ में आएगा जब हम दूसरे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे उस टाइम पे, बट ये क्या है हमारा
हाइपर और हाइपोप्लॉइडी समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा ट्राइजोमी और टेट्राजोमी। ट्राइजोमी क्या हुई बच्चा जी हमारी? ट्राइजोमी इज नथिंग मैम बट कि हमारा जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उसमें 2n में +1 हो गया है, तो दिस इज नोन एज ट्राइजोमी। जब नॉर्मल में एक और आ गया है तो उसे हम कहते हैं टेट्राजोमी। और हाइपोप्लॉइडी मीन्स क्या हो गया? माइनस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। हाइपर मीन्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मोनोसोमी इसमें आता है मतलब 2n में से एक कम, और यहाँ पे क्या हो गया? 2n में से दोनों के दोनों ही कम। ठीक है, यूप्लॉइडी में अब अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इसमें आते हैं हमारे 3 तरीके की, मोनोप्लॉइडी, और एक जो हम है डाइप्लॉइड डिप्लॉइडी, और ये है ट्रिप्लॉइडी। मतलब क्या कि ये है हमारा मोनोप्लॉइडी। डिप्लॉइडी कैसा होता है? जैसे कि हमारा होता है। और ट्रिप्लॉइड कैसा हो गया? जो हमने 3n। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हाँ जी, वेरी रेयर। फ्लावर। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी, बिल्कुल सही। क्या बात है नंदा, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आता सारा। चलिए जी, ट्रिप्लॉइड करके बहुत कम में आता है बस। चलो जी, क्या है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? इसमें क्या कह रहे हैं? कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। सिंपल यही है। जितना अब आपने ये वाला टायर चार्ट देख लिया ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कहीं पे क्रोमोसोम एक और आ जा रहा है, कहीं पे 2 आ जा रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम पेयर पूरा। और कहीं पे क्या हो जा रहा है मैम कि एक गायब हो गया, कहीं पे दोनों गायब हो गए। तो वही चीज है, failure of segregation of chromatid during cell division cycle which results into gain or loss of chromosome, इसे हम कहते हैं aneuploidy। ठीक है, गेन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। फेलियर ऑफ साइटोकिनेसिस आफ्टर दिस telophase stage of cell division result in increase in whole set of chromosome। क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये पार्ट है कि हम लोगों ने नॉर्मल सेल डिवीजन कैसे पढ़ा है। ये रहा हमारा सेल मैम, उसमें हमारा क्या होता है? उसमें मैम हमारा पी मैट चलता है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। याद आ रहा है थोड़ा यस थोड़ा? मैम, साइटोकाइनेसिस। मैम कायदे में साइटोकाइनेसिस होने चाहिए। साइटोकाइनेसिस के बाद अलग अलग सेल बन जाते हैं, फिर उसमें कैरियोकाइनेसिस हो, फिर साइटोकाइनेसिस हो। बट यहाँ ऐसा यस। नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। साइटोकाइनेसिस जो है वो मिस हो गई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये इसने अपने आप को क्या माना कि अभी भी ये एक सेल ही है, ऑल्दो इसमें सब कुछ डबल है पहले से ही। इसने अब फिर भी साइटोकाइनेसिस नहीं करी, कायदे में उसको अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया है तो अपने आप डिवाइड कर जाए। ठीक है, बट यहाँ पे जब जो है डुप्लीकेट डिवाइडेशन नहीं हुआ तो एक सेल में ऑलरेडी 2 का सेट प्रेजेंट है। थोड़ी सी बात को समझो कि एक सेट में ऑलरेडी 2 का प्रेजेंट है, अब उसमें फिर से क्या हो रहा है? फिर से साइट कैरियोकाइनेसिस हो रही है। तो उसी वजह से क्या हो जाता है? क्रोमोसोम का नंबर जो है पूरा का पूरा एक सेट फिर से आ गया। थोड़ा सा समझ रहे हो? हमारे रिएक्शन देख थोड़ा के तो थोड़ा। लगता ही नहीं है कि समझ में आ रहे हो कभी। देखो, हम लोगों ने कैसे पढ़ा है कि ये हमारा एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर हमारे क्या क्रोमोसोम्स बन रहे होते हैं। अभी के लिए एक ही मान लो। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज पे आया। अभी एक ही ले लो, अब हमने 4 लिए हैं। ठीक है, मेटाफेज पे आके वो अलग अलग में डिवाइड हो जाता है, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा है। टीलोफेज, एनाफेज पे आ जाता है ये। यस। और उसके बाद क्या होता है मैम कि ये यस सेल मैम। का थोड़ा साइज बढ़ जाता है। अब ये बिल्कुल टीलोफेज में यहाँ पे आ जाता है, ये वाला, और ये वाला इधर वाले पार्ट में आ जाता है, स्पिंडल फाइबर खींच लेता है। और अब ये क्या करते हैं? अपने अपने क्रोमोसोम बना लेते हैं। यस मैम। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। और यहाँ पे आके क्या, अब मैम यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होनी चाहिए कि दोनों अलग अलग सेल में हो रही है। बट मैं आपको जो समझाने की बात कोशिश कर रही हूँ वो यही है कि यहाँ पे ये स्टेप ही नहीं हो रहा है। अब इस क्रोमोसोम के पास कितने होने चाहिए थे? एक होना चाहिए था डबल है पर। बट यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। यस मैम। अब जब इसमें फिर से कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगा तो क्या कहानी हो जाएगी? ये हो जाएंगे। दोबारा से। दो है दोनों हाँ, ये क्या हो जाएगा? पूरा सेट डबल हो जाएगा। कायदे में हमारे पास आगे चल के क्या हमको ऐसे ही मिलना चाहिए था, एक क्रोमोसोम पेयर ये और एक क्रोमोसोम पेयर ये। ठीक है, ऐसे मिलना चाहिए था। बट हमारे पास ऑलरेडी कैसे मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं हमको। तो अब इसमें फिर से जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो ये कैसे बनेगा? इसका जो ओरिजिनल बनेगा अब वो बन जाएगा कैसे? यस मैम। 4 होंगे इसमें। हाँ, एंटायर सेट का जो है हमारे में
एंटायर सेट का क्या हो गया हमारे में, डुप्लीकेशन हो गया। तो इसी को हम पढ़ते हैं बच्चे किसमें, पॉलीप्लॉइडी में। एंटायर सेट, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज क्या बोलते हैं, डुप्लीकेटेड। ठीक है, तो आप समझ में आया, थोड़ा सा पल्ले पड़ा। मुझे पता है कि थोड़ा अननेचुरल प्रोसेस है, बट होता ऐसा ही है। ठीक है, कि यहाँ पे ये होना मैम चाहिए ये कहाँ होता है मैम? जिनमें बीमारी होती है बच्चे, ये मैम कितने? मतलब जो ये टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और कौन सा तुम्हारा वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यस मैम। ठीक है, उनमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं आपको। ठीक है, अब ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बारे में तुमको पता ही है कि नॉर्मली क्या होता है, 46 पेयर्स रहते हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम। बट कभी कभी क्या हो जाता है, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम की, या क्रोमोसोम में से एक की कमी हो जाती है। तो इसी को हम क्या करते हैं, ट्राइजोमी या मोनोसोमी कहते हैं। ट्राइजोमी मतलब क्या, कि हमारा अच्छा खासा क्रोमोसोम 2 का पेयर था, एक और साथ में इसके साथ ही अटैच हो 3 आ गया, गए। तो दिस इज व्हाट, ये ट्राइजोमी हो गई। और मोनोसोमी में क्या होगा, कि हमारा क्रोमोसोम कुछ ऐसा था, हमने क्या कर दिया, एक पूरे को, जिसको हम क्या कहते हैं, अब ये एक तरीके से समझ लो कि क्रोमैटिन बन गया, क्रोमैटिड। समझ रहे हो? यस हाँ, इसको हमने कह दिया एक पंख मोनोसोमी। तो गायब। ये रहा मोनोसोमी और ये रहा ट्राइसोमी। ये वाली कहानी समझ में आई पूरी? यस मैम। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट, कोई चाहता है रिपीट हो जाए? नहीं, चलो जी आगे बढ़ जाओ। यस ये मैम। देखो जी, देखो मुझे पता है ना ये स्लाइड ना थोड़ी सी ज्यादा ब्लर है, बट मैं आपको ना थोड़ा सा समझा देती हूँ। प्लीज इफ यू आर नॉट कैरिंग योर कॉपी, प्लीज अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, वैसे आपको मिल जाएगा क्योंकि आपका एनसीईआरटी का ही पार्ट है। कितना रह गया? मैम बस लास्ट है यही। ऑलमोस्ट खत्म है। ठीक है, चलो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम करूं, पता नहीं कितना आएगा। हम पूरा ब्लर है ये चलो तो। कोई नहीं आया, अबे रुको, चलो कोई काम करो, फिर तुम एनसीईआरटी का ही पढ़ो। मैं लेके आई थी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता। चलो, डाउन सिंड्रोम में क्या कहानी है बच्चा जी? डाउन सिंड्रोम में प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। सो ये क्या हुआ, ये हमारा कहाँ पे हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 21 में क्या हो गया, एक एडिशनल कॉपी आ गई हमारे क्रोमोसोम की। ये रहा क्रोमोसोम नंबर 21, इसमें एक और क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, तो दिस इज योर ट्राइसोमी बाय लैंगडन डाउन ने दिया था, इसीलिए नाम है इनका डाउन सिंड्रोम। 1866 में दिया था। यहाँ पे होता क्या है मैम, शॉर्ट स्टेचर्ड विद स्मॉल हेड, फ्यूरो टंग्स, ठीक है, एंड पार्शियली ओपन माउथ। हमेशा उन बच्चों की दांत खुला रहता है। ठीक है, पाम इज ब्रॉड, ठीक है, एंड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स पाम ट्रीज। हंसना नहीं चाहिए, गंदी बात। ठीक है, चलो, फिजिकल, साइकोमोटर मैम आपने एंड बात मेंटल डेवलपमेंट होता है इन सारे इनके सिम्टम्स। ठीक है, ये आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ गया हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या कह रहे हैं, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। क्यों, क्या हुआ कि एक और एक्स क्रोमोसोम हमारे पास आ गया, बट ये कैसा है, दोनों में डिफरेंस है। ये है मैम ऑटोजोमल, थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हो, ये है मैम ऑटोजोमल, क्योंकि हमारा किस पे हो रहा है, Yes. क्रोमोसोम नंबर 21 पे। ठीक है, ये सब चीजें आपको नोट करनी होती है। और ये हो रहा है मैम सेक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, क्या हो गया, 47 हो रहा है। कैसे, यहाँ पे एक्स एक्स के साथ, सॉरी मतलब नॉर्मल जो है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्या होना चाहिए, ये जो हमारी बीमारी है किस में होनी चाहिए, मेल में या फीमेल में? मैम फीमेल में। दोनों में। ऐसी बातें कर रहे हो मेल बच्चे, में। वाई क्रोमोसोम दिख रहा है, फिर भी तुम लोग ये बात बोल रहे हो। मेल में। हाँ, क्योंकि एक्सेस ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हमारा क्या है, मेल में आ रहा है। क्यों, मम्मी क्योंकि यहाँ थर्ड पे जेंडर हमारे बनाएगी ना, क्या है नंदिता, जो थर्ड जेंडर पर्सन होते हैं वो बनाएगी ना। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट उनमें कुछ जो है डिसऑर्डर्स आने लगते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स दिखने लगते हैं, वो नॉर्मल मेल्स की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, एक्स वाई था आराम से, ठीक है, एक एक्स का क्रोमोसोम था, एक वाई का क्रोमोसोम था, बट यहाँ पे क्या हो गया, एक और एक्स आ गया, और ये एक्स क्या है, फालतू का एक्स है। तो इसीलिए उन टाइप के इंसानों में कैसा दिखेगा, इंडिविजुअल्स हैव मस्कुलाइन डेवलपमेंट, फेमिनाइन डेवलपमेंट, मतलब कि जो मेल डेवलपमेंट है उसके साथ साथ फीमेल डेवलपमेंट भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गायनोकोस्टिया इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को हम क्या कहते हैं, गायनेकोमास्टिया। ठीक है, और ये इस टाइप के इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं, दे आर स्टेराइल। ठीक है, चलो जी आगे आ गया हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज योर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्यों होता है, अभी हमने पढ़ा क्या, इसमें पढ़ा मैम क्रोमोसोम नंबर 21, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्लाइनफेल्टर में हमने क्या पढ़ा, 47।
एक्स क्रोमोसोम, सॉरी ये एक्स क्रोमोसोम पे होती है, मेनली मेल्स में देखने को मिलती है। लास्ट आ गया क्या, जब आपने मेल्स का पढ़ा तो भाई फीमेल्स का भी एक है हमारे पास, उसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, आपको पता होना चाहिए 45 एंड 46 जो है हमारे, वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे फीमेल्स में क्या हो गया, एक्स एक्स ना होके एक्स ओ हो गया, एक एक्स गायब हो गया, ठीक है। तो वहां पे उस टाइप की फीमेल्स कैसी होती हैं, उस टाइप की फीमेल्स भी स्टेराइल होती हैं। उनकी ओवरीज कैसी हैं, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब क्या, सिर्फ नाम की, ठीक है। बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, बट मेन जो है हमारा टर्नर सिंड्रोम्स का यही कहानी है। आपको जो याद होना चाहिए वो कि कौन से क्रोमोसोम्स में होते हैं, ठीक है। एक हमारा मेल्स का डिसीज, एक फीमेल्स का डिसीज और एक हमारा ऑटोसोम का, ठीक है। चलो जी, हाँ जी चैप्टर समाप्त। बट जो मैं आपको ना थोड़ा सा पार्ट दिखाना चाहती थी, देखो ये है आपका आई गेस एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट मुझे एक बहुत अच्छा सा स्लाइड मिला व्हेन आई वाज जस्ट, आपको पता होना चाहिए कि क्लास एंटर होने से पहले भी हम लोग भी थोड़ा सा पढ़ते ही हैं, ठीक है। लास्ट एक साल पहले ही पढ़ाई होती है ये वाली हमारी भी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पार्ट्स जो लिखे हैं ना, थोड़े से आपके कब हेल्प करेंगे ना, आई नो, देखो अभी तुम्हारा रिटन सिलेबस में काम नहीं करेगा, बट यस जब नीट मेंस के ना तब आपको बहुत हेल्प करेंगे ये स्लाइड्स। तो जिसको भी अभी स्क्रीनशॉट इसका लेना है, उसमें भी है। क्या कह रहे हो अभय? मैंने ले लिया, मैं लाइब्रेरी बुक लेके आया, उसमें भी है ये। किसके लिए गए हो, किसके लिए क्या है पता नहीं। मैम वो लाइब्रेरी से बुक लेके आया। अच्छा लाइब्रेरी से बुक लेके, हाँ जितने भी आप जैसे बुक देखोगे ना, क्योंकि एनसीईआरटी देखो आपकी कितनी ज्यादा 250 पेज की है, बट जो इनकी बुक्स हैं आपको पता होगा एक एक टॉपिक की हमारे पास मोटी मोटी बुक्स है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एटलीस्ट आप वो तो देख ही सकते हो। लाइक इसमें आप ये 47 क्रोमोसोम का इसका नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, क्रोमोसोम फॉर्मूला क्या है, 2n+1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन क्या हुई, डाउन सिंड्रोम हुई, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ट्राइसोमी हो गई। ट्राइसोमी समझ रहे हो ना, देखो ये आपको बता रहा है कि कौन से क्रोमोसोम पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अगर आपको दे दिया है कि ये रहा डाउन सिंड्रोम, ये है हमारे पास 47 क्रोमोसोम, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, होने चाहिए मैम हमारे पास 46। कौन से क्रोमोसोम पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे। और ये रहा हमारा फॉर्मूला, कैसे कि 2n+1 हो गया, मतलब क्या, इन तीनों में ट्राइसोमी देखने को मिल रही है। अब आपको थोड़ी सी चीजें अपने नजर से देखनी पड़ेगी शार्प आइज से, ठीक है। ये कौन से का कहानी है, हमारी डाउन सिंड्रोम की। 47 प्लस ये है, तो ये हमारा कौन से पे इफेक्ट कर रहा है, आपका क्रोमोसोम नंबर 13 पे, ट्राइसोमी 13, ठीक है। ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 13 पे कर रहा है। ये हमारा किस पे कर रहा है बच्चा जी, क्रोमोसोम नंबर 18 पे, ट्राइसोमी 18। और इसका आपको रेशियो भी दिया हुआ है कि कितना फ्रीक्वेंसी रहता है पर ईयर जो है हमारा बर्थ रेट का। फिर ये रहा हमारा टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, ये तो आपके में है ही, ठीक है जी। ये देखो ये है थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट वाला पार्ट, अगर आप जो बुक लेके आए होगे तो उसमें ये वाला पार्ट भी दिया होगा। छोटा ही कर लेती हूँ, आप थोड़ा जूम कर लेना एक बार, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं है भैया, चलो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एक भी एनसीईआरटी के नहीं है, ठीक है। क्राइडू चैट और पूछे आपसे हमेशा जाते हैं कॉम्पिटिशन में। ट्राइसोमी जिसे हम पटाउ सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। हाँ कहाँ पे इफेक्ट करता है, ये भी ट्राइसोमी का ही है, क्रोमोसोम नंबर 13 पे करता है। अब इफेक्ट खुद से देख लेना, ठीक है, कि कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं, बट प्लीज देखना जरूर बच्चा जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइसोमी क्रोमोसोम नंबर, सॉरी क्राइडू चैट मतलब क्या है, यहाँ पे जो बेबी है उसका आवाज जो होता है ना कैसा हो जाता है, जो आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, बच्चा रो रहा होता है, वो ऐसा लग रहा होता है जैसे बच्चा नहीं रो रहा, बिल्ली रो रही है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आवाज आ रही होती है। जो बीमारी को आती है, हाँ जी प्राची, ऐसे ही होता है, मतलब इंसान का बच्चा है बट वो बिल्ली की तरह रोता है, ठीक है। तो वो नॉर्मल नहीं है, उसको क्या है, क्राइडू चैट सिंड्रोम है, ठीक है। तो इसमें मतलब, बट इसका मतलब और बहुत ज्यादा वाला इफेक्ट नहीं है, बट इसमें मतलब मेन इफेक्ट यही है कि जब बेबी क्राई करता है तो वो कैसे होता है, जैसे कि कैट है, ठीक है। मैम मैंने कहा था, क्या कहा था आपने, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट होता है क्रोमोसोम नंबर 5 पे, और ये भी हमारा ट्राइसोमी पे, और इसका भी देखो बहुत पॉइंट दिया हुआ है, ट्राइसोमी ऑफ शॉर्ट आर्म, क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म पे होता है ये। फिर क्रोमोसोम नंबर 4 के शॉर्ट आर्म पे जो आपका दिया हुआ है
एपर्ट्स जो हमारा क्या एपर्ट्स कारपेंटर या वॉल्फ सिंड्रोम कहते हैं। क्या हो गया पता नहीं, चलो फिर आ गया हमारा कौन सा, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्या है 13 लॉन्ग आर्म डिलीशन भी होता है एक, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 में आपको देखने को मिलता है। फिर है क्रोमोसोम नंबर 18 जो कि हमारा क्या पार्शियल और ट्राइसोमी है। फिर हमारा क्या है क्रोमोसोम नंबर 21 पे जो हमारा ओरिजिनल वाला है डाउन मैंगोलिज्म ट्राइसोमी है। फिर सेक्स क्रोमोसोम वाला अभी आपने टर्नर्स वाला देख ही लिया। ठीक है जी, ये थोड़े अनवर्ड से नाम है बट यस यू नीड टू लर्न देम, यू नीड टू मेमोराइज देम, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए Yes, क्योंकि ma'am. अभी मुझे पता है आपका 1-2 हफ्ते में जो है बैच वो स्विच हो जाएगा, मैं इसीलिए बाकी सारा कंटेंट भी लेके आती हूँ, क्योंकि आपको क्या करना है जब आप दूसरी क्लास में शिफ्ट होगे तो वो मैम आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से लेके नहीं बैठी होंगी, वो जो क्लास चल रहा होगा यू नीड टू एंटर एंड एडजस्ट इन दैट ओनली, दैट एनवायरमेंट। यस ठीक है जी, इसीलिए मैंने आपका जो ये वाला पार्ट था वो आपको दिखाया। अब थोड़ा बहुत मतलब मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी प्लीज, वैसे मैंने सोचा तो था कि आपको अच्छे से कर लेंगे बट यस नाउ हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जस्ट लेफ्ट विद 3 मिनट। दीपक आपका माइक खुला रह गया है। Score. नहीं अभय जी आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है दीपक Ma'am, प्लीज voice अपना ही हो माइक रही है। म्यूट कर दीजिए। ठीक है, ये रहे हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेंडेलियन और क्रोमोसोमल दोनों तरीके के हैं। फटाफट से एक बार देख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो प्लीज। ठीक है, मेंडेलियन में हमारे ये रहे 6 डिसीजेस, ठीक है, जो आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम वाले मैंने तुम्हें अभी बता दिए और जो थे वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, क्राइडोचैट पटाओ सिंड्रोम दे आर ऑल्सो। हम आपको पता है क्या कह रहे हो बच्चे? थैलेसेमिया रह गया। जी आ जाओ जी, तुम्हें थैलेसेमिया भी यहीं पढ़ा देते हैं। खुश? हाँ मैम, ये रह गया था। ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसीज है हमारी, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। रिसेसिव है तो ये बात हमें अब समझाने की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को, अब तो पल्ले पड़ी गई है Yes, ना। ma'am. इट इज ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। ठीक है, फिर इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द अल्फा ग्लोबिन Alpha, चेन, beta. अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर है कि इट फॉर्म्स एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड कॉजेज एनीमिया। क्या करता है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है और एनीमिया को कॉज कर देता है। थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव मींस सिंथेसिस ऑफ फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है? क्वालिटेटिव है। ठीक है मैम, इसमें भी अल्फा बीटा, हाँ जी अब है इसमें आपको हीमोग्लोबिन में तो 2 अल्फा 2 बीटा होते ही है ना, ये तो पढ़ा ही मैम, हमने साइन लास्ट थीटा ईयर कॉस थीटा तो नहीं आएगा? यस मैम, ब्लड चैप्टर में लास्ट 11 ईयर में भी पढ़ा था। था हमने, हाँ। सिंथेसिस ऑफ इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन्स। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है हमारा थैलेसीमिया का। थोड़ा सा और अरे यार ये स्लाइड मैंने चेंज नहीं किया, सो सॉरी। तुम लोग को बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा होगा ना येलो वाला, यस मैम। नो मैम। मेरे में बहुत गंदा था। सुनो मैं काम करती हूँ, तुम्हारा इतना एनसीईआरटी में तुम्हारे है भी नहीं, बट कोई नहीं, मैं ना अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया की जो स्लाइड्स है तो तुम्हारे लिए लिख के ले आऊंगी। ठीक है, आई गेस वो नजर आ थोड़ा रहा सा है? पढ़ रहेगा। मैं एक बार देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है थैलेसीमिया का, मेरे अकॉर्डिंग मैम दिया भी नहीं है। दिया है पर छोटा सा, इतना ज्यादा नहीं है। कहाँ पे है बच्चा थैलेसीमिया? मैम जो मैम 91, मैम 91 पेज नंबर। 91? मैम आप तो पुरानी है बुक। हाँ वो भी है, मेरी बुक पुरानी है, ये बात अरुण ने बिल्कुल सही कही। क्योंकि मुझे ज्यादा याद था, पता थैलेसीमिया मैंने कहाँ पे पढ़ा हुआ था, जो उनका समरी पार्ट नहीं होता है, समरी वाले पार्ट में मैंने पढ़ा था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी स्लाइड लेके आई थी। बट अगर आप कहो तो मैंने इसको यहीं पे समझा दूं आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यस मैम। मैम नजर आ रहा है आपको? यस मैम। आ रहा है? जूम करने पे। यस मैम, जूम हाँ, करके आ मैम। रहा है। मैम जाके zoom करने पे। प्रोडक्शन ऑफ Affected. जस्ट एक सेकंड दो अब। मैम हम पढ़िए बता दें।
मेरे को ही लिखने में ये इतना अजीब सा दिख रहा है। मैम ये येलो कलर बहुत ब्राइट हो गया। या बच्चा पता नहीं वो कैसे मैम ये रह गया मेरे आपने पास। बनाई है मैम स्लाइड ये वाली? मैम इसमें लिखा है हेयर प्रोडक्शन ऑफ इज और फिर गायब अफेक्टेड, है भाई बीच में से। फर्स्ट वाला, उसके बाद नीचे लिखा है इट इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन ऑन ऑफ ईच पेरेंट। हाँ कोई नहीं बच्चा, बताऊं अभी के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है। यस मैं मैम। ये फिजिकली लेके आऊंगी आपके लिए, बिकॉज मैं अभी अगर इस पे जाएंगे तो फिर हम पागल हो मैम जाएंगे। ये सेम ही बात लिखी है जो आपने समझाई है पहले वाली साइड पे। क्या नंदिता? नंदिता आपकी आवाज कट रही है बच्चे पूरे। तो यहाँ पे हमारा अगर आप देखो तो जेनेटिक्स चैप्टर जो है पूरा का पूरा खत्म। नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे मॉलिक्यूलर तो स्टार्ट। बस थैलेसेमिया वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया था, मेरे को लगा तो था कि हो जाएगा, बट कोई ना।